नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लंच के बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में पेश किया। इसके साथ ही 2022 की कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। इस दौरान सदन में कई विधेयक भी रखे गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कई विधेयक जो कि विधानसभा के पटल पर रखे गए। ने 11,300 करोड़ रुपए के करीब अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है सदन में। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ हैं और वित्त मंत्री भी आप ही हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा अनुपूरक बजट आप लोग लेकर आए हैं, किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया है और प्राथमिकता क्या है सरकार की? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक हमें मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस मूल मंत्र को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा विकल्प रहित संकल्प को भी हम अपना एक आत्मसात कर रहे हैं। और अनुपूरक बजट जो आज प्रस्तुत किया गया, आप जानते हैं कि जो हमारा अनुपूरक बजट है 11,321 करोड़ का है, जिसमें हमने जल जीवन मिशन में 795 करोड़ का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 190 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान में 128 करोड़, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 120 करोड़, मेडिकल कॉलेज में 54 करोड़ और ऐसी स्वच्छ भारत मिशन में 36 करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन साथ में जो पूंजीगत योजनाओं में अनुपूरक बजट का प्रावधान किया है, उसमें आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना में 321 करोड़, ऋषिकेश जो मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और जिसके लिए हमने योग नगरी के रूप में उसे विकसित करने का पिछले दिनों बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना लाए थे, उसमें हमने अभी 30 करोड़ का, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित कर रहे हैं उसको 25 करोड़ का, पार्किंग के लिए 135 करोड़, मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु 50 करोड़, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण और स्थापना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान हमने इस अनुपूरक बजट में किया है। इसी प्रकार आप देखिए कि हमारे यहाँ जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत RIDF योजना के अंतर्गत 100 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 25 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 35 करोड़, जनजाति बाहुल्य अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की अवस्थापना के लिए 17 करोड़। इसी प्रकार जो हमारा राजस्व योजना हेतु अनुपूरक बजट में हमने जो प्रावधान किया, सड़कों के संरक्षण हेतु 300 करोड़, अटल आयुष्मान हेतु 200 करोड़, नंदा गौरव देवी के लिए 96 करोड़, 95 करोड़, औषधि और रसायन के अंतर्गत 90 करोड़, निःशुल्क पाठ्यक्रम हेतु 68 करोड़, यानी कुल मिला के हमने इसमें जो राजस्व का है 3530 करोड़ का प्रावधान किया पूरा और पूंजीगत में 77 से 91 करोड़ का, कुल मिला के 11,321 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है। और आने वाले जो हमारा ये समय है बचा है उसमें हम लोग और अच्छा कर सकें, सभी को हम निर्देशित भी कर रहे हैं। मंत्री जी, एक अनुपूरक बजट, आप बड़ा बजट लेकर आए हैं, लेकिन देखा गया कई विभागों की खर्च की स्थिति बहुत खराब है। कुछ ऐसा है जो 31 मार्च का वेट करते हैं कि आए और हम फटाफट पैसा निपटाएं, खर्च भी न करें। इस स्थिति को सरकार कैसे मैनेज करेगी? ये फाइनेंस बुक का एक बड़ा काम है और आप हैं भी अग्रवाल। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमने पिछली बार बिल्कुल एक टारगेट दिया था कि सितंबर तक बजट का 40% हम लोग खर्च करेंगे और सभी विभागों को निर्देशित किया था। लगातार हम मेरे द्वारा बैठकें हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है और सुखद परिणाम हमारे सामने है। अभी तक अगस्त तक हम लगभग 25% तक हमने उसका खर्चा अभी तक कर लिया था। कुछ विभागों में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन एवरेज मैंने 25% आपको बताया है और ये सितंबर चला, इसमें हम कोशिश करेंगे 40% का जो हमने टारगेट दिया था खर्चे का वो हम पूरा करेंगे। तो आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार जो बजट लेकर आई है उसमें सभी सेक्टर का ख्याल रखा गया है, साथ ही जो खर्च की स्थिति कमजोर थी उसको और अब बेहतर किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर माहौल बनाने की कोशिश की। विपक्ष के प्रदर्शन में हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने टिहरी विस्थापितों को भूमि पर अधिकार दिलाने की मांग की। वहीं अन्य विधायकों ने प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर विपक्ष के सवालों से बचने का आरोप लगाया। देखिए, आज विधानसभा का दूसरा दिन है
निश्चित रूप से जो हमारे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो मुद्दे तय हुए थे, निर्णय हुए थे, उसी के मुताबिक आज हम लोग जो हमारे विधेयक हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में शाम को 4 बजे अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत होगा। अभी तक का तो एजेंडा यही है। देखिए, आज विधानसभा का दूसरा दिन है। निश्चित रूप से जो हमारे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो मुद्दे तय हुए थे, निर्णय हुए थे, उसी के मुताबिक आज हम लोग जो हमारे विधेयक हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में शाम को 4 बजे अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत होगा। अभी तक का तो एजेंडा यही है। देखिए, आज विधानसभा का दूसरा दिन है। निश्चित रूप से जो हमारे वहीं उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक सरकार के पास सदन संचालित करने का जितना बिजनेस है उसके अनुरूप ही काम हो रहा है। बिजनेस क्रिएट नहीं किया जा सकता है। माना यही जा रहा है कि तय समय से पहले ही सत्र स्थगित हो जाएगा। जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय चंदन रामदास जी, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था, और उसके बाद विधानसभा सत्र आज प्रारंभ हुआ। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा और तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी और अन्य साथियों ने उनके किए गए कार्य, उनका क्षेत्र के प्रति प्रेम, जनता के प्रति लगाव और जो पिछड़ी, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य तमाम समाज के लिए जो उन्होंने काम किए, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनका व्यवहार, उनका हंसमुख व्यवहार, ये सभी लोगों ने उनको याद किया। निश्चित रूप से पूरा सदन उनके निधन से बहुत दुखी है। सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और सबकी भावनाओं को, माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि उनकी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे माननीय चंदन रामदास जी वर्तमान विधानसभा के सदस्य भी थे। ऐसे ही हमारे 2 बार के विधायक रहे कुंवर सिंह नेगी जी, जिनका निधन भी मई 2023 में हुआ और जो वास्तव में एक जननेता थे। क्षेत्र के प्रति उन्होंने अनेकों कार्य किए, अधिवक्ता थे और एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन पे भी सभी सदन के साथियों ने, तमाम लोगों ने, माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, नेता बसपा ने, मेरे समेत तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि सभी सदन की जो संवेदना है, भावनाएं हैं, उनके परिवार तक पहुँचाने। इन दिनों उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन इस अभियान के खिलाफ भी जोरों शोरों से विरोध चल रहा है। अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनके रोजगार का जरिया छीन रही है। ऐसे में वो पलायन करने को भी मजबूर हैं। तमाम विरोध के स्वर गूंजने पर खुद सीएम धामी ने स्थिति स्पष्ट की है। उनका कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही किसी के भी लीगल निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि किसी भी विभाग की ओर से नागरिकों का उत्पीड़न ना हो पाए। लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहाँ पर पूछे हैं, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी एक सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी
व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये जरूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण हैं उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत और उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम धामी ने ये कहा है कि किसी को भी भारत शब्द से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी को भारत शब्द से आखिरकार क्या दिक्कत होनी चाहिए। हम सब बचपन से ही भारत माता की जय सुनते आए हैं, ऐसे में किसी को भारत शब्द से इतनी परेशानी क्यों है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने की बात करते हैं या फिर देश की संस्कृति को आगे ले जाने की बात कहते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान का भी जिक्र किया और इस मामले में कांग्रेस को लपेटा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ आज बयानबाजी की जा रही है उस पर कांग्रेस चुप बैठी है। ये निश्चित रूप से विपक्ष की सोच को दर्शाता है। भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं। देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं। कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है जो सनातन को भी और हिंदुत्व को भी किसी भी मामले में कहीं भी जो है इनके लिए सम्मान नहीं। भारत माता की जय कहते। वहीं पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण उत्तरकाशी के श्रीकंठ पर्वत और हर्षिल पीक 2 के मध्य में स्थित हिम शिखर पहुंचे, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,500 फुट है। दरअसल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल भदौरिया और पतंजलि की टीम के साथ आचार्य जी ने ओम पर्वत और नंदी पर्वत का आरोहण किया। वहीं आचार्य जी ने वहां पहुंचने पर 2 शिखरों के नाम कैलाश शिखर और नंदी शिखर रखा। इस अवसर पर आचार्य जी ने कहा है कि यह हमारे उत्तराखंड की देवभूमि और देव संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा और लोगों की आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए यह मार्ग प्रशस्त करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण और 6,000 पेड़ों के कटान के खिलाफ दायर देहरादून निवासी अनुपंत और स्वतः संज्ञान लिया जाने के लिए 2 जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई भी की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की अन्य जांच एजेंसियों से सीबीआई के जांच में सहयोग करने की भी बात कही है। कोर्ट ने आदेश की एक प्रति डायरेक्टर सीबीआई को शीघ्र भेजने के लिए भी निर्देश दे दिया है। पूर्व में हुए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि कोर्ट ने 1 साल पहले पेड़ों के अवैध कटान के बारे में मुख्य सचिव को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि अभी तक 6,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। अभी तक 5 जांच हो चुकी है। इसके बाद भी दोषियों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेड़ कटान के साथ साथ अवैध निर्माण भी अधिकारियों की शह पर हो रहे हैं। पूर्व में मुख्य सचिव ने भी अपने शपथ पत्र में कहा था कि वह समय समय पर उच्च न्यायालय की कार्रवाई के बारे में अवगत कराते रहेंगे, परंतु 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उनके द्वारा किसी भी तथ्य के बारे में माननीय न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि मामले में अधिकारियों की भूमिका सवालों में है। हरक सिंह जी तो मंत्री थे, अधिकारियों ने ही पूरी कार्रवाई की होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अलग जांच चल रही है, इसमें सीसीबीआई की जांच कर रही है, आपका एनजीटी अलग जांच कर रही है, और हमारी सरकार के द्वारा भी विजिलेंस को इस पूरे प्रकरण को सौंपा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के लिए, निर्णय को आने दीजिए, परीक्षण करा लेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील भी करेंगे। देखिए, मैंने कहा पहले निर्णय का आने के बाद उसका परीक्षण कर लें, परीक्षण के बाद अगर लगेगा कि इसमें उच्चतम न्यायालय जाना है तो हम लोग अपील में जाएंगे। देखिए, जो पाखरू में जो है पेड़ कटान का मामला है या अवैध निर्माण का मामला है, ये मामला न्यायालय में था। हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार जो है विपक्ष के लोगों पर जो है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जो है प्रयोग करने का काम कर रही है और आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। हरक सिंह जी उस पर पाक साफ होकर के निकलेंगे, और ये दायित्व तो उन अधिकारियों का बनता था जिन अधिकारियों ने। शिक्षा निदेशालय में रोजगार समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्नातक वेतन क्रम में चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 139 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें से गढ़वाल मंडल के 72 और कुमाऊं मंडल के 67 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र पाने के बाद शिक्षक खुश नजर आए। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 साल के अंदर जो 10 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है, उस क्रम में उत्तराखंड की सरकार भी लगातार हमारे विभिन्न विभागों में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। और जो अध्याचन हमारे रिक्त हैं, उन सभी को हम लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी सरकारी पद जहाँ भी खाली हैं, उन सबको अध्याचन के रूप में निकालें, उन सब की विज्ञप्ति जारी करें और कैलेंडर के अनुरूप निष्पक्ष रूप से सभी को सेवा का अवसर मिले, चयन होने का अवसर मिले। इसी क्रम में हम नकल का अध्यादेश भी लाए थे, और आज नकल के अध्यादेश का परिणाम है कि प्रतिभागी जो एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, एक में पास हो रहे हैं, वो 3-3, 4-4 परीक्षाओं में लगातार उत्तीर्ण हो रहे हैं। देखिए, एलटी के हमारे जो पद रिक्त थे और जिसपे यूकेएसएससी ने अपना अध्याचन भेजा था, करीब 450 हमने प्रथम चरण में नियुक्ति पत्र दिए थे, और 230 लोगों को करीब हमने आज वितरित किया है, जिसमें से करीब 200 लोग आए थे। जो नए हैं उनको हम ज्वाइनिंग लेटर वहीं। देखिए, एलटी के हमारे जो पद रिक्त थे और जिसपे यूकेएसएससी ने अपना अध्याचन भेजा था, करीब 450 हमने प्रथम चरण में। मेरा नाम पवन जोशी, मैं पिथौरागढ़ से, गढ़वाल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। चमोली में मुझे नई नियुक्ति मिली हुई है। मैं इसे पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सरकार का, मुख्यमंत्री का, और मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बच्चों को पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। आप लोगों ने आज जिस तरह की नियुक्ति पत्र मिला, किस तरह देखते हैं? एक अपने आप में एक खुशी होती है कि आप सरकारी उसमें आ गए। क्या आप अपील कर रहे हैं? देखिए, विज्ञप्ति जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक अड़चनें बहुत आई हैं, समय भी बहुत लग गया है, लेकिन फिलहाल सारा फेयर सिलेक्शन हुआ है और फाइनली हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र आ गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से दिया है, इस बात की तो और ज़्यादा खुशी है। तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी मेहनत का फल मुझे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।